हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका माँ बेटा की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। और बाकी सारी बातें साइड में, हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया से एंजॉय किया होगा दशहरा। तो हम लोग गए थे मेला में, ये सेक्टर 10 द्वारका सेक्टर 10 में मेला लगा हुआ है रामलीला में। तो वहाँ गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो, झूले के लिए भी इतनी लंबी लंबी लाइनें और चार्जेस 200 रुपये हो रखे थे। और जिसमें एक राउंड सिर्फ झुला रहे थे, भीड़ के चक्कर में या क्या। ये देखो, ये पूरी लाइन लगी पड़ी है, बहुत लंबी लाइन थी। तो हमने तो कोई झूला झूला ही नहीं। फिर हम आगे बढ़ गए थे घूमने के लिए। हमने कहा चलो रामलीला मैदान पे चलते हैं, इससे बढ़िया वहाँ पे रामलीला। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारे सामान सब बिक रहे थे मार्केट में, बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन भीड़ भी बहुत थी, तो इसलिए हमने नहीं ध्यान दिया ज़्यादा ना। हमने वहाँ पे कुछ खाया पिया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस हम अपना घूम फिर के, हस्बैंड ने थोड़ा सा खाया था लिट्टी चोखा, बिहारियों का फेवरेट है, आई होप आपको भी पता होगा। तो बस हस्बैंड ने लिट्टी चोखा खाया था, मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं तो अपना यहीं आके खाई थी अपने घर के पास। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाबू को इसमें बैठाने के सोच रहे थे, छोटा है, कह रहे छोटा है चक्कर आ जाएगा। मुझे भी इसमें चक्कर आ जाते हैं, तो इसलिए मैं भी नहीं गई, ना वो लेके गए इसलिए। और ऐसे भी हमारे पास भी था मैं महिला का झूला झूलने के लिए फ्री में। तो उन्होंने कहा क्यों वेस्ट कर रही है फालतू में, ये इतना झूलेगा भी नहीं, इसलिए तो हम कल परसों जाके फिर ढंग से झूल लेंगे। तो इसीलिए हम आ गए थे। हमने झूला नहीं झूला उस दिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और पैसा भी लगाओ, और उसके बाद सिर्फ एक राउंड झूलने को मिल रहा था, इसीलिए। और ये देखो बाबू कितना एंजॉय कर रहा है, इसको बड़े मज़ा आ रहा है, डांस कर रहा था, गाने बज रहे थे, म्यूज़िक भी था वहाँ पे बहुत। तो ये झूले को भी देख रहा था, म्यूज़िक भी सुन के इसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। फिर हम यहाँ से भी आगे आगे बढ़ गए थे। तो देखिए छोले भटूरे की भी शॉप थी, बहुत सारे स्टॉल थे और सब पे भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। कोई ऐसी दुकान नहीं थी जो खाली हो, कोई ऐसा झूला नहीं था जो खाली हो, सब वेटिंग 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 बहुत ज़्यादा। और अब हम आ गए थे ये लिट्टी चोखा की दुकान पे, ये देखो। और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे, एक पीस गरम दे रहे थे, एक पीस ठंडा दे रहे थे। एक लिट्टी चोखा के अंदर में सूखा भरा हुआ था मसाला, एक में गीला मसाला, पता नहीं क्या था और क्या नहीं था, आई डोंट नो। और ये देखिए, ये है हमारा चोखा डल चुका, और ये हरी चटनी डाल रहे थे वो, और इसके बाद रेड चटनी डलेगी इसमें, ये देखिए। और ये प्लेट थी 120 रुपये की, सिर्फ मेला की वजह से। ये देखो, ये इन्होंने डाला है देसी घी में। मैं यहाँ पे इनसे पूछ भी रही थी आपने किस में डाला है, देसी घी में डाला है? तो कह रही हाँ हमने देसी घी में बनाया है, ये देसी घी का है, प्योर। मैंने कहा अच्छा जी, मैं देखते हैं, क्योंकि हमारा भी खाने पीने का काम है, तो हमें पता रहता है कि देसी घी में इंसान काम कर रहा है या किस चीज़ में काम कर रहा है, मक्खन में काम कर रहा है। तो ये देसी घी नहीं था, ये रिफाइंड ही था। तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है, ये देखिए। और जितने भी दुकान वाले थे अपनी पूरी फैमिली को उठा के ले आए थे। और ये देखिए, मैंने फ़ोन को थोड़ा साइड में रख दिया क्योंकि बाबू इनके हाथ में था, तो इसीलिए। और ये देखिए, ये हस्बैंड देखो, ये तोड़े, ये सूखा वाला था, पहला जो तोड़ा वो सूखा था और दूसरा वाला गीला था, पता नहीं ऐसा क्यों था, क्यों नहीं था। और ये देखो भूत बंगला, जो कि कुछ नहीं होता, सिर्फ पुतले होते हैं, बाकी कोई नहीं, एंटरटेनमेंट है तो कर सकते इतना तो। इसकी भी लेकिन उस दिन टिकट 100 रुपये थी, और ऐसे इसकी टिकट 50 पे रहती है मैक्सिमम, और उस दिन 100 रुपये थी। भाई सब ने अपना रेट बढ़ा कर रख रखा था बहुत ज़्यादा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए थे। और ये देखिए झूला, और इसमें ये वो जो पहले दिखाया था मैंने आपको, वो तो बहुत बड़ा वाला, और नाव वाला भी उसमें बहुत बड़ा था, और ये दोनों छोटे थे। यहाँ पे हम बाबू को झूला झुलाने के लिए भी रुके थे, लेकिन इसमें भी बहुत भीड़ चल रही थी और इसको पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए फिर हम आ गए थे आगे रावण की तरफ। यहाँ पे रामलीला चल रही थी, हम आ गए थे रामलीला के पास। ये है 3 रावण, और रावण नहीं, मतलब कि रावण था, उसका भाई था, उसका बेटा था। और ये देखिए
ये रावण की एंट्री हो चुकी थी और इतना शोर होने लग गया था उसके बाद, तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा शोर हुआ था रावण की एंट्री के बाद। और बहुत देर तक, मतलब 10-15 मिनट की रामलीला रह गई थी तो वो चली थी। उसके बाद रावण को जलाया गया था। तो चलिए आप देखते रहिए, हम मिलते हैं लास्ट में। ओके। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शायद इससे हमारी कोई हेल्प ही हो सके छोटी सी। ठीक है, आप थोड़ी सी। और ये देखो बाबू आ गया रोने के लिए। तो चलिए आप वीडियो देखिए और मैं इसको चुप करा। ये देखिए रामलीला ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे रावण को जलाने की तैयारी हो रही थी। और ये देखिए ये रावण के पास जा रहा है। और ये देखिए वही बाल छोड़ो। तो ये देखिए मैं कैमरा को बहुत जूम कर रही हूँ। और ये देखिए ये जल चुके हैं। और मुझे ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दाएं में कौन है और बाएं में कौन है, इसीलिए। तो आप खुद जानते होंगे कौन है कौन नहीं है। ठीक है। और ये देखिए इस बार लेकिन ये था कि रावण में बम पटाखे बिल्कुल भी नहीं थे, तो इतना मज़ा नहीं आया। जितना बम पटाखे फूटते थे तो पता चलता था रावण फूट चुका है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इतना भी मज़ा नहीं आया। लेकिन ठीक था जो भी था। पब्लिक भी बहुत ही, शायद इसी शो के वजह से इन्होंने रावण में कहाँ गया? ये रहा। ये लो, ये लो। ओए ओए ओए, फिर उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। गया।